हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2023 और 2 अक्टूबर 2023 से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे झारखंड से उसको डिटेल में कवर करने वाला हूं विथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और आज के क्लास से कुछ अपडेट किया गया है, जैसे कि आपको एक जेएसएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाता था तो उसको आज से इंक्लूड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया जाता था वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी आजकल आपको पता होगा तारा शाहदेव जो नेशनल स्टूडेंट थे उनका मामला जो है लव जिहाद का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। तो पहले भी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, आज के क्लास में कुछ इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। लव जिहाद देखिएगा तो शब्द है लव, एक अंग्रेजी का शब्द है और जिहाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। तो आगे डिस्कस करूंगा थोड़ा सा कि लव जिहाद का मामला आखिर होता क्या है। क्लास को ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट न्यूज आज इंक्लूड किया गया है। सब बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गियर अप। क्लास शुरू करता हूं एक इंपोर्टेंट डे के साथ। तो आज इंपोर्टेंट डे है 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर। और इसको जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। 2007 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। बाकी महात्मा गांधी का जन्म देखिएगा तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। तो गुजरात के ये पर्सनालिटी है जहां से मोदी जी आते हैं। बाकी इनका तो आपको पता होगा, सादा जीवन उच्च विचार इनका बोला जाता है। इनके बारे में डिस्कस करूंगा तो घंटा भर लग जाएगा, बहुत सारा चीज है इनके बारे में डिस्कस करने के लिए। कुछ शॉर्ट में आपको डिस्कस करता हूं कुछ। या महात्मा गांधी को देखिएगा तो दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए थे, तो वहां से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी जिस दिन लौटे उसको जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका से लौटे थे और वहां पे इन्होंने 1904 में देखिएगा तो लियो टॉल्स्टॉय, तो टॉल्स्टॉय आश्रम की भी स्थापना वहां पे किए थे। इनका बुक कुछ याद रखे चाहे नहीं रखे, इसको जरूर याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। यह इनका ऑटोबायोग्राफी है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह इनका ऑटोबायोग्राफी है। तो इनको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बुक को। हिंद स्वराज बुक के लेखक है और द एसेंशियल गांधी बुक इन्हीं का है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में इतना सारा चीज याद रखिएगा। बाकी इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? तो वह है राजघाट में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, समाधि स्थल, सिमेट्री बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। तो इतना कुछ इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक चीज और याद रख लीजिएगा, डीपीएसपी आप लोग पता होगा पार्ट 4। तो डीपीएसपी में जो है इनसे रिलेटेड कुछ कुछ आर्टिकल है गांधी प्रिंसिपल से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 14 ले लीजिए, 43 है, 43 का बी है, 46 है, 47 है, 48 है। तो इस तरह का आर्टिकल जो है गांधी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है डीपीएसपी में, कुछ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है। बाकी सेकेंड डे आता है 2 अक्टूबर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का भी है जन्म दिवस है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को आप लोग याद रखते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर को जो है इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये बनारस के पर्सनालिटी थे। इनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में। पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है ताशकंद जब समझौता हुआ था 1966 में, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके जस्ट बाद जो है वहीं पे इनका मिस्टीरियल डेथ हो गया था। और एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका जो है देहांत भारत के बाहर हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा इस भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्ट्री का भी पद एक बार लिए थे। ठीक है, छठे जो है होम मिनिस्टर एक बार बने थे। बाकी इनका समाधि स्थल विजय घाट में दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल उसको शक्ति स्थल कहा जाता है। तो दो चीज याद रख लीजिएगा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री। चलिए एमसीक्यू फॉर्मेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2023 में शुरू हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत भारत के कुल 500 प्रखंडों का चयन किया गया था। इनमें से कितने प्रखंड झारखंड के हैं? इतना पुराना न्यूज को अभी डिस्कस क्यों किया जा रहा है, आगे बात करूंगा। फॉर द टाइमिंग याद रख लीजिएगा, इसको शॉर्ट में एबीपी भी कहा जाता है। 20, 25, 30 या फिर 34, सही आंसर इसका डी है। टोटल 34 जो है प्रखंड झारखंड के शामिल हैं। बात कीजिएगा झारखंड प्रखंड की संख्या के बारे में, तो टोटल प्रखंड 263 है, उनमें से 34 प्रखंड को इंक्लूड किया गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत यानी कि एबीपी के तहत। अब कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। भारत में देखिएगा तो टोटल 500 प्रखंड में देखिएगा 500 प्रखंड में जो शुरू किया गया था आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, उसमें देखिएगा 329 जिलों का या 29 जिलों को कवर करता है, जिसमें से देखिएगा तो 160 जो ब्लॉक है 112 आकांक्षी जिले के अंतर्गत है। यानी कि 500 में से देखिएगा
तो 160 जो ब्लॉक हैं वो 112 जो है आकांक्षी जिलों के हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। आकांक्षी जिला प्रोग्राम को 2018 में शुरू किया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको कहा जाता है ना, ठीक है। तो 112 टोटल ऐसे जिले हैं। झारखंड में कितने हैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा। इस कार्यक्रम देखिएगा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में बात किया जा रहा है। इसका जो है पीरियड रहने वाला है वह 3 साल तक रहने वाला है। 3 साल में इस उद्देश्य को पूरा करना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और संबंधित सेवाओं और सामाजिक विकास और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। स्वास्थ्य में भूल जाता हूं तो आपको डिस्कस करता हूं। हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कृषि जो है एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पुलिस आता है वह जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर है वो भी जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7वां शेड्यूल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस कार्यक्रम के तहत देखिएगा तो वर्तमान बजट में 100 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है, ठीक है। झारखंड बजट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यह बात किया जा रहा है नेशनल बजट के बारे में। इन सभी आकांक्षी ब्लॉकों में 3 से 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। इसलिए न्यूज में अभी है 3 से 9 अक्टूबर तक क्या मनाया जाएगा? संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। तो बीच बीच में कुछ न्यूज आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड में कुल आकांक्षी जिले कितने हैं? तो 19। अभी डिस्कस किया था ना कि भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसको शुरू किया गया था प्रोग्राम को 2018 में। तो झारखंड के 19 जिले शामिल हैं 24 जिलों में से, ये बात कुछ ध्यान रखिएगा। तो सारा चीज हो चुका है, समझ गए। 34 है झारखंड में प्रखंड की संख्या, याद रख लीजिएगा 263 प्रखंड है। अनुमंडल की संख्या यहाँ पे 45 है। जिसमें झारखंड बना था उस समय अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन 33 है, वर्तमान में 45 हैं। गांव की संख्या यहाँ पे 32,620 है। जिला तो ऑब्वियसली सबको पता होगा 24 है और नगर निगम 9 है। देख लीजिएगा, बोला जा रहा था कि आकांक्षी जिला 25 करोड़ लोगों का जीवन बदला है। अब आगे जो है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो है बहुत लोगों का जीवन बदल देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक से है, सेफ्टी एंड मोबिलिटी कंसर्न्स ऑफ वुमेन स्ट्रीट वेजिटेबल वेंडर्स इन रांची। पुस्तक का विमोचन किसने किया? महुआ माझी, जनसिता करकेटा, द्रौपदी मुर्मू या फिर कल्पना सोरेन? सही आंसर इसका ही है, महुआ माझी एक राज्यसभा की सांसद हैं, तो वही जो है इस पुस्तक का जो है विमोचन की है। नाम है सेफ्टी एंड मोबिलिटी कंसर्न्स ऑफ वुमेन स्ट्रीट वेजिटेबल वेंडर्स इन रांची। यानी कि देख सकते हैं कि जो शहर में जो गली गुच्चड़ होता है वहां पर महिलाएं जो सब्जी बेचती हैं वह जो है किन किन कठिनाइयों का सामना करती हैं, उससे रिलेटेड यह बुक है मेनली रूप से। तो इसका विमोचन भी महुआ माझी के द्वारा किया गया। बुक का राइटर दिया हुआ नहीं था। बाकी पुस्तक विषय सारा चीज विषय क्या था वो मैं डिस्कस कर दिया। देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स के सामने आने वाली चुनौती और उनकी दयनीय स्थिति पर आधारित एक शोध रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया। ये जब शब्द महिलाओं के लिए दयनीय यूज किया जाता है ना, तो मुझे बड़ा मतलब अंदर से बुरा लगता है। ये दयनीय शब्द सोसाइटी में देखिएगा, हम लोग का जो पैट्रियर्कल सोसाइटी है उसमें वुमेन को इस तरह से जो है मतलब दिखाई जाता है या शुरू से इस तरह से कर दिया गया है कि लोगों को लगता है इनके दयनीय है। और उन लोगों पर अगर कुछ दिया जाता है, आजकल कुछ अधिकार दिया जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि उन लोगों को दया किया जा रहा है। दया नहीं किया जा रहा है उन लोग पर, उन लोग का अधिकार ही था जो कि लोग जो है बहुत दिन तक जो है उनको प्रोवाइड नहीं कराते थे। और अब जब उनको प्रोवाइड कराया जाता है तो लोगों को लगता है कि उन पर जो है एहसान किया जा रहा है। कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। अभी नारी वंदन जो बिल आया था, आपको पता होगा अधिनियम, उसमें 33% आरक्षण के बारे में बात किया जा रहा था लोकसभा विधानसभा में। तो 33% बात किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि उन पर उपकार किया जा रहा है। उपकार नहीं किया जा रहा है, उन लोग का अधिकार है जो कि पुरुष हमेशा से छीनते आते हैं। बाकी झारखंड में कुल राज्यसभा की सीटें 6 हैं, ध्यान रख लीजिएगा। लोकसभा की सीटें जो है झारखंड में कितने हैं? 16 या फिर 14 है। इसमें एसटी, इसका जनरल सीट और एससी का सीट कितना कितना है देख लीजिए। एसटी का 5 है, एससी का 1 है और जनरल का 5 1 6 और 6 और 8 14, ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा। एसटी का ज़्यादा है 5, इसको याद रख लीजिएगा, बाकी याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। एससी का 1 ही है और जनरल का 8 सीट है। रिजर्व्ड महुआ माझी हो गया। जनसिता करकेटा एक ऑथर है, महुआ माझी का भी बुक है, इनका है मैं बारिसेल्ला बुक और मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, 2 बुक है महुआ माझी का। जनसिता करकेटा का बुक है ईश्वर और बाजार, जड़ों की जमीन और अंगूर, 3 बुक है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते हो कि यह राष्ट्रपति हैं और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कल्पना सोरेन जो है हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, उड़ीसा की ये पर्सन है ना कल्पना सोरेन। सारा चीज देख लीजिएगा, ये सारा चीज है। झारखंड के किस गांव को बेस्ट टूरिस्ट गांव का अवार्ड दिया गया है? बड़का गांव, उलीहातू, जरी या फिर मैकलूसीगंज? सही आंसर इसका डी है। मैकलूसीगंज का नाम तो आप लोग सुने होंगे। आखिर यह कहां पड़ता है मैकलूसीगंज, किस प्रखंड में आता है? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं झारखंड को किस
इसको थोड़ा सही करना होगा। झारखंड का एक गांव है जिसको बेस्ट टूरिस्ट गांव का अवार्ड दिया गया है 27 सितंबर को। 27 सितंबर क्या है, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इसको बेस्ट गांव का अवार्ड दिया गया था, ठीक है, बेस्ट टूरिस्ट गांव का अवार्ड दिया गया था, सॉरी, मैकलूसीगंज को, ठीक है। ये किस में पड़ता है, तो ये खलारी प्रखंड में पड़ता है जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची से दूरी कितना है, तो लगभग 65 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ऐसा क्वेश्चन अभी शायद मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो जेसीसी पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन था, कोई लोकेशन था, उससे पूछा गया था कि रांची से उसका डिस्टेंस कितना था, ठीक है ना। शायद पतरातू डैम का पूछा गया था या कुछ और का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बस इस तरह से क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो इस तरह से चीज़ अगर न्यूज में रहता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस पर कोई चीज़ है। तो 65 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। देखिएगा, तो अब तो इसको अगर बेस्ट गांव का अवार्ड मिल चुका है तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद जो है शुरू किया जा रहा है। आजकल जानते हैं, आजकल जो है अगर आपको पैसा कमाना है तो एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, क्या, पॉपुलैरिटी। तो अगर आपके पास पॉपुलैरिटी है तो आपके पास भर भर के पैसा आएगा, ठीक ना। अब कैसे आएगा, इस गांव से ही समझ लीजिए, ये जो है इसको अवार्ड मिल चुका है, तो अब ये नेशनल लेवल पर जो है न्यूज में आ चुका है। तो अब इसको पर्यटन स्थल पर जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो लोगों को उत्सुकता बना रहेगा कि हाँ चलो भाई देखते हैं कि क्या है इस गांव में, यानी कि लोग जो है आकर्षित होंगे। और आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर से कितना ज़्यादा जैसे रिवेन्यू जनरेट किया जाता है। अलग अलग देशों को देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है जीडीपी में बहुत ज़्यादा बड़ा एक योगदान होता है टूरिज्म सेक्टर का, तो इसको समझ सकते हैं। और मैकलूसीगंज अपने आप में जो है झारखंड में एक यूनिक प्लेस है। इसमें देखिएगा तो भारत का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है और इसको मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप लोग लंदन आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि सारे जो है गोरे दिखेंगे आपको। और हाँ, महात्मा गांधी का आज से जन्म दिवस है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको बताना भूल गया था। विंस्टन चर्चिल एक पर्सन थे ना, ध्यान रखिएगा। और विंस्टन चर्चिल जो थे इनको अर्धनग्न फकीर कहे थे। विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेपीएससी पूछ चुके हैं, बताइएगा। समझ गया सारा चीज़, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो मैकलूसीगंज है, बाकी थोड़ा चीज डिस्कस करता हूँ। बड़का गांव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। यहाँ की एक विधायक है अंबा प्रसाद जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं। उलिहादो गांव तो आपको पता होगा, ये जो है बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली है। बिरसा मुंडा खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जरी गांव एल्बर्ट एका का जो है जन्मस्थली है, जो कि गुमला में पड़ता है, ठीक है। मैकलूसीगंज रांची में पड़ता है। रांची में देखिए तो कुल 18 प्रखंड है, जो कि दो जो है सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल विभाजित है। एक का नाम तो खुद रांची है, दूसरा बुंडू है। रांची में जो है 14 प्रखंड आते हैं और बुंडू में जो है 4 प्रखंड आते हैं। 14 + 4 हो गया 18, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 प्रखंड है पलामू में, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला है, ठीक है। मैकलूसीगंज इसका आंसर हो गया। बाकी आगे देखते हैं किस तरह से इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। इस तरह से देख लीजिएगा, न्यूज में है। प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पूर्वी क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर या फिर बिहार। इसमें दोनों वर्ग का खिताब ओडिशा के द्वारा ही जीता गया था, झारखंड को हराकर। देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पूर्वी क्षेत्र हॉकी प्रतियोगिता हुआ 2023 में, कहाँ पे, तो ये जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में हुआ। तो पुरुष वर्ग का विजेता भी रहा ओडिशा और महिला वर्ग का विजेता भी रहा ओडिशा। इसमें दोनों बार झारखंड को ही हराया गया, तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा। 3-1 से हराया गया था, इसमें 2-1 से हराया गया था महिला वर्ग में। बाकी हॉकी झारखंड के महासचिव वर्तमान में विजय शंकर सिंह। और अभी इंपॉर्टेंट न्यूज ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब एकराम। तो झारखंड में पहली बार जो है होने वाला है एशियन चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का, तो उसके लिए तैयारी का जायजा लेने के लिए वह रांची आने वाले हैं। कौन, जो हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब एकराम। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हॉकी का एशियन चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है वह झारखंड में पहली बार नहीं है, भारत में पहली बार है। ये बात ध्यान रखिएगा। रांची में इवेंट होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, तो फिर से न्यूज में आपको देखने को मिलेगा। तो इतना सारा चीज देख लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, ओलंपिक में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा गोल्ड जो है किस खेल में मिला है, तो आंसर उसका हॉकी ही है, ठीक है। हॉकी में सबसे ज्यादा बार गोल्ड जीता गया है। कोई बता सकता है कितना बार। हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज। इतने ही सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में झारखंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। डेली जब करंट अफेयर्स डिस्कस होगा तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4-5 क्वेश्चन बनता है।
फालतू की चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा, वो लेने का पहला क्वेश्चन है, झारखंड विद्युत बोर्ड पेंशनर समाज के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, नया अपॉइंटमेंट है इनके ओझा जी को, तो इनको ध्यान रख सकते हैं। तारा साहदेव, जिसके बारे में क्लास के शुरू में बात किया जा रहा था, पर्सन को देख लीजिए, यही है तारा साहदेव। इनका स्पोर्ट्स आप लोग याद रखिएगा, गेम, ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं, शूटिंग से हैं। तो इनको, इनका जो है यौन उत्पीड़न मामले में, इनके यौन उत्पीड़न मामले में एक झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार थे, उनको अभियुक्त बनाया गया है। यानी कि इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाकर जो है इस तरह का जो है बदतमीजी करते हैं। इनका आरोप क्या है? तो इनका आरोप यह है कि इनको बार बार जो है यह तारा साहदेव को फोर्स कर रहे थे कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। इनके जो हस्बैंड थे वो एक्चुअली में मुस्लिम पर्सन है, वह हिंदू बनकर जो है इनसे शादी कर ली थी, यह मुस्लिम महिला है, तो हिंदू बनकर वो शादी कर लिए, बाद में पता चला कि ये मुस्लिम है। और ये जो मुस्लिम पर्सन था वो इनको बार बार जैसे फोर्स कर रहा था कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो इसी तरह का जो धर्मांतरण होता है उसी को लव जिहाद नाम दिया जाता है। समझिएगा लव जिहाद को, जैसे कि चर्चा किया था, लव एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिहाद अरबी भाषा का शब्द है। तो अगर किसी को आप लोग जो है अपना धर्म छिपाकर उसे शादी कर लेते हैं और बार बार उसको फोर्स करते हैं कि तुम भी अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर यौन उत्पीड़न का मामला हो, ठीक है, उनको जो मारपीट हो, इस तरह का मामला आप लोग देखते हैं, उसको लव जिहाद बोला जाता है। तो ये पूरा मैटर था, काफी ज्यादा ये मैटर न्यूज में रहा है, सारा चीज ध्यान रखिएगा। बाकी एक विल्सन रोग है ना, विल्सन रोग आनुवांशिक बीमारी है, शरीर में अतिरिक्त तांबा जब जमा हो जाता है तो इस तरह का बीमारी देखने को मिलता है। तो ये न्यूज में आ रहा था, चतरा के एक बच्चा था, उसको जो है इस बीमारी से बचाया गया था, तो जिसके चलते न्यूज में आ रहा था। तो विल्सन रोग को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक जेनेटिक डिजीज है। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर पर तक मनाया जाता है, नेशनल लेवल का न्यूज है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन जी और जो सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं वो जानकारी दे रहे थे, तो आपको कुछ पता होना चाहिए। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा चीज हो चुका है। अब देखते हैं झारखंड मैप पर इस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? 12, 16, 18 या फिर 20? इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका आपके पास होना चाहिए। एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि टोटल आप लोग जो है इसी तरह काउंट कर लीजिए इधर से पूरा, और जो है आप लोग बता दीजिए कितना जो है एक सीमा, कितने जिले जो है एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये है कि गढ़वा जिला जो है 3 जिलों के साथ, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक कट गया। बाकी देख लीजिएगा, जो झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और 2 राज्य ऐसे हैं जो कि कोई भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 5, 2, 7, 1, 8 हो गया, ठीक है। टोटल 24 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा? आ जाएगा 16। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका भी 16 हो जाएगा। बाकी इधर से देख लीजिएगा, आप लोग टोटल बैठकर काउंट कीजिएगा, मैं काउंट करूंगा तो टाइम लगेगा और टाइम पास भी होगा झूठ का। तो देख लीजिएगा, टोटल 16 जिले टच करते हैं, इधर से कुछ, इधर से एक, इधर से वेस्ट सिर्फ इधर 2 करता है, इधर 2 करता है, और इधर से गुमला और लातेहार, इधर पलामू है, बाकी इधर काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल 16 जिले ऐसे हैं जो कि एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है, और 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले झारखंड के 5 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2 जिले ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है, खुट्टी और लोहरदगा, ठीक है, देख लीजिए, लोहरदगा है और खुट्टी, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब देखिए, जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जेएसएससी एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था। झारखंड में सरदारी आंदोलन जो हुआ था वह किस कारण से हुआ था? ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता के चलते, बिगारी यानी कि बालात शर्म लागू किए जाने के विरुद्ध, कृषक असंतोष, या फिर बिचौलियों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि के चलते। तो इसका आंसर डी है, बी और सी दोनों कारण था जिसके चलते जैसे सरदारी आंदोलन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सरदारी आंदोलन को मुल्की और मिल्की आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1858 से 95 तक चला था, और बाद में देखिएगा तो 1895 में आपको पता होगा बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू हो गया था। तो यह आंदोलन अल्टीमेटली बिरसा मुंडा जो है मूवमेंट में जो है से जाकर मिल गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोई था सरदारी आंदोलन के बारे में। ईसाई धर्मांतरण से देखिएगा तो ईसाई झारखंड में एक बने थे, झारखंड के इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा जो है से बने थे ईसाई, और बाद में ईसाई बनने के बाद उनका नाम हो गया था ईश्वर दास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विनंद पहान इनका मूल नाम था, और इनके जो सांस्कृतिक गुरु थे उनका नाम था सुकरा पहान। बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा।
फ्रूटफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे लेकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, ख्याल रखिए। वंदे भारतम, जय हिंद।